लोग कह रहे 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया, 80-90 रुपए लीटर डीजल। जब फ्री का लोगों को राशन चाहिए, राशन फ्री में बट रहा, वो कोई नहीं कह रहा कि राशन फ्री में बट रहा। हथियार खरीद के आ रहे, सब चीज खरीद के आ रही, शासन प्रशासन काम कर रहा, उसके लिए कोई नहीं कह रहा। तो कभी नहीं आएंगे अखिलेश यादव, ईवीएम हैक होता रहेगा, तब कहाँ लड़ रहे चुनाव, घर बैठ जाए। ईवीएम तो हैक ही होता रहेगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में आज नोएडा में मौजूद हूं, और नोएडा यहां से पंकज सिंह विधायक हैं। बड़ी विधानसभा लगती है, और आज नोएडा के सेक्टर 53 के गिजोड़ गांव में हूं। जनता से बातचीत करेंगे कि जनता आखिर किसको अब की बार उत्तर प्रदेश का सीएम देखना चाहती है, और नोएडा का किसको विधायक बनाएगी। क्या होगा अब की बार यूपी में? मोदी जी आएंगे कि जाएंगे योगी जी? योगी तो आने ही आने हैं। महंगाई कर दी, जनता परेशान है, यूं कह रही महंगा हो गया मामला, पेट्रोल डीजल 100 रुपए। अब 100 रुपये होगा, अगर दूसरी सरकार में अगर महंगा हो जाता जब क्या होता। योगी तो आने ही आनी है। तो महंगाई पे चुनाव नहीं होगा आपकी बात? नहीं होगा। योगी कैसे आ जाएंगे? लोग कह रहे हैं योगी जी तो चले गए। जो अच्छा काम करेगा उसमें आएगा। अच्छा क्या काम कर दिया? सगले अच्छे काम हो रहे हैं, हो ही कर रहे हैं। एक आधा काम गिनवा दो। एक आधा काम गिनवा दो। अब एक आधा काम क्या गिनवा दो? सगले अच्छे काम हो रहे हैं, और क्या उसमें गलत क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि महंगाई कर दी, पेट्रोल 100 रुपए हो गया, डीजल 80-90 रुपए हो गया, ये सब महंगा नहीं दिखाई दे रहा? अब ये कौन सा ये जो महंगाई हो रही है, अब ये कौन सा महंगा काम, कौन सा कोई एक के लिए थोड़ी हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। भाई जी राम राम। क्या लग रहा है जी अब की बार कौन आएगा उत्तर प्रदेश की सत्ता में? आएगा तो क्या आ ही रहा हो तो योगी। लोग ये कह रहे हैं महंगाई कर दी दुनिया भर की, तो योगी जी कैसे आ जाएंगे? लो महंगाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, आना योगी को ही है। मतलब आ रहे हैं कि जनता लेकर आ रही है? जनता लेकर आ रही है। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं 300 से पार सीट जीतेंगे हम। नहीं, योगी जी को भेज देंगे मठ में, वहीं घंटी बजाएंगे। नहीं भेजे। नहीं भेज पाएंगे? नहीं। अच्छा, योगी में ऐसा क्या जादू है जो आपको लग रहा है? क्या जादू है? अच्छे काम कर रहा है योगी। मैंने सुना है कि गिजोड़ गांव जो है ब्राह्मण बहुल एरिया है, तो ब्राह्मणों की तो नाराजगी है सरकार से। नहीं, कौन कह रहा है? ये ब्राह्मण ही है हमारे। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कहा जाता था कि योगी से, बीजेपी से जनता नाराज है, और ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से कट रहा है। नहीं, अभी आप ही देख लो, अभी कौन आ रहा है? योगी आ रहा है। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में क्या होगा आपकी बार? अब की बार योगी सरकार आएगी। योगी जी से तो ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। हाँ, नाराज तो चल रहे हैं। तो फिर कैसे आ जाएगी? अब ये देखिए, जो गुंडा एक्ट खत्म कर रहे हैं, गुंडों को जो ये पकड़ धकड़ हो रही है या और कोई भी परेशानी हो रही है, बाकी काम तो अच्छे कर रहे हैं ये लोग। कोई भी जो समस्या है लोगों की, उनका काम कर रहे हैं पूरा। जो बदमाशों उनको पकड़ धकड़ हो रही है, इनको जो है इन लोगों को सता रहे हैं, तो उनसे तो राहत मिल रही है। जो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या किसी को सता रहे हैं, उनसे तो राहत मिली है। आपको नहीं लगता अखिलेश यादव को दोबारा लाना चाहिए, या फिर बहन कुमारी मायावती को? नहीं, उन दोनों को तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो विद्रोह कराते हैं लोगों में, जो है कि अलग अलग परेशानियां देते हैं। वो तो ये है कि अब देखिए, सरकारी नौकरियों में जो है, जो सही चुनाव होगा वही आएगा। ये नहीं है कि और सरकार में मायावती की हो या अखिलेश की हो, उसमें कि जो नेता जो हैं अपने नाम भेज दिए और उनको कर लिया, अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जो शरीफ आदमी जिसका कोई सहायता नहीं है तो उसको तो रह ही जाएगा, वो तो उसको जॉब मिलेगी नहीं। मास्टर जी, क्या लग रहा है आपकी बार सत्ता में कौन आएगा उत्तर प्रदेश की? यही योगी जी आए। योगी जी में क्या जादू है? बहुत कुछ है। बताओ, एक आधा जादू बताओ, कौन सा जादू चला दिया तुम्हारे ऊपर? अखिलेश यादव नहीं चला पाया, मायावती नहीं चला पाई। जी हैं तो हम लोग महफूज हैं। महफूज है बिल्कुल, हर तरह से। इससे पहले महफूज नहीं थे क्या? नहीं। योगी जी तो अभी आए हैं 4.5 साल से। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा रहे हैं वो। आने वाले समय में पीएम बने तो और अच्छी बात है, खुशी की बात है। सर, क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे कि जाएंगे? योगी जी आएंगे। योगी जी कैसे आ जाएंगे? महंगाई बढ़ रही है, दुनिया ये कह रही है महंगाई हो गई उत्तर प्रदेश में। कौन कहता है महंगाई है? कहाँ महंगाई है? लोग कह रहे हैं 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया, 80-90 रुपए लीटर डीजल। जब फ्री का लोगों को राशन चाहिए, राशन फ्री में बट रहा, वो कोई नहीं कह रहा कि राशन फ्री में बट रहा। हथियार खरीद के आ रहे, सब चीज खरीद के आ रही, शासन प्रशासन काम कर रहा, उसके लिए कोई नहीं कह रहा। इससे पहले भी तो होते थे। कहाँ होते थे? क्यों? क्या पहले सरकार नहीं थी? एक घोटाला बताओ योगी सरकार का, एक घोटाला आप मुझे बताओ। योगी शासन का 4 साल होगा, उसका एक घोटाला आप मुझे बताओ भाई। फिर वही वाली बात आती है, अखिलेश पे FIR किसने करवाई? मायावती ने। मायावती पे FIR किसने करी? अखिलेश ने।
आज जब दोनों गर्दन फंस रही तो दोनों की जब गर्दन फंस रही तो दोनों कह रहे कि मोदी को, योगी को गिरो। भाई मोदी को योगी अब तो गठबंधन थोड़ी ही कर रहे हैं, वो तो पहले गलती से हो गया, उन्होंने कहा गलती हो गई, गठबंधन फिर होगा। सारे एक हैं, सारे लोग एक हैं, अलग कहाँ हैं? सारे लोग एक हैं ना, अलग कहाँ हैं? आप मुझे बताओ। कोई बात होती है, अभी आतंकवादी पकड़ेगा तो उसके पीछे क्या कहा जाता है कि भाई इस सोच समझ का साजिश चल रही है। आज मायावती का टूट आया, अखिलेश कह रहा है घेरा जा रहा, ऐसा क्यों? वोट बैंक की जो राजनीति है उसी के चक्कर में देश बर्बाद है। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में तो हुआ, आप मुझे बताओ। तो ये भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं। हिंदू कहाँ चिल्ला रहा है? कहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? कहाँ हो रहा? अगर कोई नीति बन रहा है तो वो सबके लिए बन रही ना, हिंदू या मुसलमान के लिए, वो तो सबके लिए बन रही। 2 बच्चों वाला कानून लिया, 2 बच्चों के लिए कानून सबके लिए है। वो कोई कहा गया कि मुसलमान के लिए? आप मुझे एक शब्द दिखाओ कहाँ लिखा है कि आप मुसलमान के लिए? ये तो सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है ना, एक आदमी के लिए तो नहीं है। आप मुझे बता दो कि किसने कहा कि मुसलमान के लिए? एक बता, मुसलमान के लिए कहा, किसने कहा? वो कह रहे हैं 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। वो तो कहेंगे ही, कहेंगे नहीं कहेंगे तभी तो महंगाई हो रही। महंगाई क्यों हो रही? कहाँ ले जाओगे? महंगाई कहाँ है? इसलिए तो महंगाई कहते हैं। महंगाई कहाँ है भाई? महंगाई थोड़ी। अखिलेश यादव ने ये कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 10 लाख रोजगार दूंगा। फ्री तो केजरीवाल भी सब दे रहा, दिल्ली में पानी फ्री दे रहा, नहीं दे रहा? सरकार लिया है ना। तो आता तो जब फ्री लोग लेंगे, हरियाणा ने पानी बंद कर दिया, हरियाणा कह रहा है जितना पानी दिया खा लिया, आप कह रहा है कि पानी हमें फिर चाहिए। फ्री कहाँ से देगा आदमी? फ्री कहाँ से? उनके पास कमाई का साधन आएगा? अगर आप फ्री दोगे उसके बाद कमाई कहाँ साधन आएगा? ये होटल वाला अगर कल के लिए फ्री खाना खिलाता है, फिर कल राशन कहाँ से लाएगा? इस राशन कहाँ से लाएगा? उसका स्टॉक बताए कि देने के बाद फिर यहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? सर क्या नाम है सर? हमारा सुभाष तिवारी। तिवारी, क्या लग रहा है? आप तो ब्राह्मण समुदाय से। हाँ, तो इसलिए ब्राह्मण तो नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण किस लिए नाराज है बताइए? योगी जी से कह रहा है ब्राह्मण की बात। नहीं, तो जो ब्राह्मण मतलब अत्याचार करेगा उसी को तो योगी जी ने मरवाया। वो ब्राह्मण को मारा भी तो, जिसके लिए कह रहे हैं, उसमें भी तो ब्राह्मण था जिसको मारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। छोटे पुट्टे कहीं इधर उधर हैं और बाकी सब योगी में है। योगी में। हाँ। अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली देंगे हम। अरे पहले भी शासन रहा है अखिलेश यादव का, आखिर क्यों बदला गया? अगर अच्छे ही होते दोबारा ना आते। अगर अखिलेश यादव इतने ही प्रिय थे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम में हैक कर दिया, सिस्टम हटा दिया, योगी जी आ गए। तब तो कभी नहीं आएंगे अखिलेश यादव। ईवीएम हैक होता रहेगा, तब कहाँ लड़ रहे चुनाव, घर बैठ जाए। ईवीएम तो हैक ही होता रहेगा। तब अब की बार कह रहे हैं अब की बार ईवीएम हैक नहीं होने देंगे हम। अरे कहीं कुछ नहीं, न ईवीएम हैक होता था, सब ये सब फितूर है, समझ रहे हैं। 300 यूनिट बिजली का वादा, 10 लाख रोजगार अखिलेश जी देंगे। मायावती ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर को फिर से मजबूत करके दिखाएंगे। अरे यार, कहने के लिए मायावती को भी सबने देखा, अखिलेश को भी देखा, अब योगी को भी देखा, ठीक है। तब आप देखिए आने वाला चुनाव बताएगा कौन कहाँ है। क्या लग रहा है? गुप्ता जी, क्या नाम है आपका पूरा? रजनीश गुप्ता। रजनीश जी, क्या लग रहा है आपकी बार? अब की बार क्या लग रहा है? मतलब यह है कि 2022 में चुनाव आने वाला है। अच्छा, और एक तरफ योगी जी है, अखिलेश यादव और मायावती, और ओवैसी ने भी कह दिया योगी को बनने नहीं देंगे। तो क्या योगी बन पाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम या फिर नहीं बन पाएंगे? देखो जी, काम के आधार पे आएगा आदमी, जो भी आएगा। पब्लिक उसी को चाहती है जो काम करता है, लेकिन 5 साल में तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। 5 साल और चाहिए, तो देखते हैं। काम के हिसाब से योगी जी सही है इस समय। लग रहा है आपको सही? बिल्कुल। अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 10 लाख लोगों को और देने दो ना, फ्री कौन देता है? सब लेगा तो जनता से ही, हर कोई। लग रहा है योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। अखिलेश ने कह दिया 300 सीट जीतेंगे हम। बिल्कुल कहने दो ना, उन्हें कहने से क्या होता है? पब्लिक के अंदर में है ना वो, हर कोई काम देखता है ना, देख रहा है काम। अच्छा, 2 बच्चों का ये जो वो लेकर आए हैं, उससे आप सहमत हो या असहमत हो? 2 बच्चों वाला सही है। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी विकास हो पाएगा हिंदुस्तान का, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है ये। वो तो गलत कह रहे हैं ना, जो कह टकरा रहे रहे हैं, बीजेपी टकरा रही है, गलत कह रहे कुदरत हैं। के कानून से। जनसंख्या नियंत्रण पे तो कानून और अब से थोड़ा और समय पहले बन जाना चाहिए था। ये तो योगी जी ने बहुत सही फैसला लिया है समय रहते हुए। अब की बार फिर वापसी होगी? बिल्कुल वापसी आएगी। क्या नाम है सर आप? साहिल श्रीवास्तव। ब्राह्मण है आप तो? सर कायस्थ में। कायस्थ है सर। क्या लगेगा आपकी बार योगी जी आएंगे कि जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। ऐसा क्या जादू है योगी जी? सर सबसे पहले तो जो प्रशासन का व्यवस्था है कानून का, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया पहले से। पहले बहुत ख़राब था, अभी कहीं भी देखिए प्रशासनिक जो है कानून व्यवस्था है हर जगह बढ़िया। मतलब सबसे पहले तो यही है कि हर जगह कानून का जो डर का माहौल था, लूटपाट
गुंडागर्दी वो खत्म है, बंद है। कानून जनता श्रीवास्तव जी कह रही है कि महंगाई कर दी भारतीय जनता पार्टी। सर महंगाई कहाँ कर दी है? महंगाई सर उसी हिसाब से लोगों की कमाई भी बढ़ी है। महंगाई पहले की अपेक्षा, कमाई की अपेक्षा जो महंगाई था वो अभी भी वैसे ही है। जैसे लोगों की सैलरी बढ़ी है वैसे महंगाई है, अब है वो धीरे धीरे कम भी होती है, बढ़ती है। अच्छा, अखिलेश जी ने ये कहा है कि 300 यूनिट सत्ता में आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे उत्तर प्रदेश के लिए। जेब से थोड़े देंगे सर, वो 10 लाख रोजगार देंगे। तो पहले क्यों नहीं दे दिया था? वो दे दिए होते तो देना ही नहीं पड़ता। ओवैसी ने ये कह दिया योगी को नहीं आने देंगे। सर अभी जो ब्लॉक का चुनाव हुआ है, ब्लॉक प्रमुख का या पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें तो पूरी तरह से डूब गए विपक्षी पार्टी, कहाँ से आएंगी? अच्छा, ओवैसी ने मंच से ये कहा है कुछ भी वो सर वो हर जगह जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, कहीं जीतते तो यानी सीट मिलता नहीं। गुजरात में भी गए, बोल रहे हैं कि वहाँ भी करेंगे, अभी बिहार में भी गए थे, हर जगह जाते हैं, कुछ होता नहीं उनसे। वो बोलने के लिए आते हैं, कुछ सीट इधर उधर काटते हैं, फिर चले जाते हैं। अब की बार होगी, बिल्कुल। एक बार देख लो अखिलेश जी को बुलाकर। सर क्यों देख लें उनको बुला के? अभी उनके समय में उनके घर का कोई ऐसा सदस्य बताइए जो किसी पद पे नहीं था। यहाँ पे नहीं है ऐसा ना। अभी जो सरकार जो बदला है, मंत्रालय बदला है सरकार ने, उन्होंने चेहरा नहीं देखा। अपने पुराने मंत्रियों को जो अटल जी के सरकार में भी थे उनको भी हटा दिया। अगर वो खराब काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं तो उनको हटा दे रहे हैं, नया ले आए। ऐसा होता कि हाँ इनको कुर्सी दे ही रखो तो नहीं हटाते पुराने। यानी कि जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, वही सत्ता में रहेगा। तो देखा आपने किस तरीके से सेक्टर 53 गिजोड़ गांव की जनता ने बताया कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, लेकिन अधिकांश जनता के दिलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही डंका बज रहा है। और उत्तर प्रदेश में जनता ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी करेंगे। लेकिन जो सपा ने वादे किए थे, जनता ने कहा कि जब आप सत्ता में थे तब वादे क्यों नहीं पूरे किए। अब जो है जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ है। लेकिन ये तो 2022 चुनाव में पता लगेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन जो हम जनता से बातचीत कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की जनता की आपने बातें सुनी, तो जनता के दिल में यही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले जनता का जो रुझान है वो बीजेपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ है। अब देखना ही होगा कि 2022 में रिजल्ट क्या आएगा। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।